छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आनुवंशिक विकार में जो है वंशावली विश्लेषण एवं जो है यमज के बारे में चर्चा किया था, जो बच्चों के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं मेंडेलियन विकार के बारे में जो है अध्ययन करने या चर्चा करने। तो मेंडेलियन विकार को दो भागों में विभक्त किया गया है। मेंडेलियन विकार को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है मनुष्य में जीन विकार, या इसको कहते हैं जीनी विकार। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में जीनिक डिसऑर्डर्स इन मैन। दूसरा जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन मैन। इस प्रकार से जो है मेंडेलियन विकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को जीनी विकार या दूसरे को गुणसूत्रीय विकार, या कह सकते हैं प्रथम को मनुष्य में जो है जीनी विकार, जीनिक डिसऑर्डर इन मैन, और दूसरा जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, या इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन मैन। तो अब हम चलते हैं प्रथम जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार के बारे में चर्चा करने। आइए, इसमें कई जो है विकार आते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1 जो है रंजक हीनता, एल्बिनिज्म। दूसरा जो है एल्केप्टोनूरिया। तीसरा फिनाइल कैप्टोनूरिया। और चौथा जो है दांत कोशिका आरक्तता, या इसकी दूसरी हिंदी है आसिया का रुधिरान एनीमिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और चौथा जो आपके कोर्स में 5वां यह है थैलेसेमिया। ये नया जुड़ा है थैलेसेमिया। इस प्रकार जो है जीनी विकार के अंतर्गत जो है रंजकहीनता, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कैप्टोनूरिया, दांत कोशिका आरक्तता, और जो है हंसियाकार एनीमिया, ये जो है सिकल सेल एनीमिया इसको कहते हैं। और 5वां है थैलेसेमिया। तो अब हम चलते हैं जो है
रंजकहीनता के बारे में चर्चा करने। रंजकहीनता तो ध्यान दीजिएगा, जो है अन्य जीवों की भांति जो है, अन्य जीवों की भांति यानी हमारे जो है मनुष्य की त्वचा बाल एवं आँखों की पुतलियों का रंग जो होता है मेलानिन नामक बाणक के कारण होता है। आपने देखा किसी व्यक्ति का जो है पूरा शरीर सफेद हो जाता है, बाल सफेद हो जाता है और आंखें जो है गुलाबी रंग की हो जाती हैं, वो अवस्था जो होती है रंजकहीनता कहलाती है। तो किसके उपस्थित होता है? तो मेलानिन के अनुपस्थित में। ध्यान दीजिए, मेलानिन इसमें जो है मेलानिन की अनुपस्थिति में, मेलानिन की अनुपस्थिति में बाल जो होता है सफेद हो जाता है, बाल सफेद, त्वचा सफेद एवं रुधिर केशिकाओं के कारण, रुधिर केशिकाओं के कारण आँखों की पुतलियों, आँखों की पुतलियाँ लिख सकते हैं, आँखों की पुतलियाँ गुलाबी रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? गुलाबी रंग की हो जाती है। इसी अवस्था को रंजकहीनता कहते हैं, या कह सकते हैं इसी को रंजकहीनता कहते हैं। तो बाल सफेद होना, त्वचा सफेद होना एवं जो है आँखों की पुतलियों का जो है गुलाबी होना, इसको क्या कहते हैं? रंजकहीनता। ये क्यों होता है? क्योंकि जो है त्वचा का रंग या बाल का रंग या आँखों की पुतलियों का रंग जो होता है ये मेलानिन नामक बाणक के कारण होता है। मेलानिन अगर नहीं बनता है तो बाल सफेद हो जाता, त्वचा सफेद हो जाता है, रुधिर के केशिकाओं के कारण आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं ये जो है गुलाबी रंग की हो जाती है। इसी को ही जो है या इसी अवस्था को ही रंजकहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजक। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेलानिन के संश्लेषण के लिए, मेलानिन के निर्माण या संश्लेषण के लिए, टायरोसिनेज एंजाइम, या कह सकते हैं कि जो है मेलानिन का संश्लेषण जो होता है टायरोसिनेज एंजाइम के नियंत्रण में होता है, या इसके लिए टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, टायरोसिनेज एंजाइम का संश्लेषण जो होता है एक प्रभावी जीन के नियंत्रण में होता है। टायरोसिनेज एंजाइम का संश्लेषण एक प्रभावी डोमिनेंट जीन के नियंत्रण में होता है।
जीन के नियंत्रण में होता है। इस जीन का दूसरा साथी अप्रभावी होता है, यानी प्रभावी जीन का दूसरा साथी जो होता है, इस जीन का दूसरा साथी जीन अप्रभावी या सुप्त होता है। अप्रभावी या सुप्त होता है। इस प्रकार जो है जिनमें दोनों सुप्त जीन होते हैं, इस प्रकार जिनमें दोनों जीन सुप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जो जीन सुप्त होता है वो दूसरा साथी अप्रभावी जीन या सुप्त होता है जो रंजकहीनता का जीन होता है। रंजकहीनता का जीन होता है। इस प्रकार जो है जिन व्यक्तियों में या जिनमें दोनों अप्रभावी जीन होते हैं, वह रंजकहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंजकहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंजकहीन होते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो है त्वचा का, बालों का, आंखों की पुतलियों का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन की अनुपस्थिति में जो होता है वो त्वचा सफेद, बाल सफेद, आंखों की पुतलियों का रंग गुलाबी हो जाता है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? रंजकहीनता। मेलानिन का संश्लेषण जो होता है टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसके लिए टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। टायरोसिनेज एंजाइम का संश्लेषण एक प्रभावी जीन के नियंत्रण में होता है। इस प्रभावी जीन का दूसरा साथी जीन जो होता है अप्रभावी या सुप्त जीन होता है, जो रंजकहीनता का जीन होता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों में दोनों जो है अप्रभावी जीन होते हैं वह रंजकहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंजकहीन। इसमें यदि जो होता है, यदि प्रभावी जीन कैपिटल एवं अप्रभावी जीन स्मॉल ए मान लेते हैं। अप्रभावी जीन स्मॉल ए को, तो क्या होगा? यदि क्या प्रभावी जीन कैपिटल ए और अप्रभावी जीन स्मॉल ए हो तो यदि रंजकहीन, मतलब दोनों स्मॉल जीन होंगे, रंजकहीन पुरुष का विवाह संकर कैपिटल ए स्मॉल ए संकर स्त्री से होता है तो रंजकहीनता की वंशागत किस प्रकार से होगी, इसको ले सकते हैं कि वंशागत किस प्रकार होगी। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसको आप बनाने के लिए यहाँ देख सकते हैं जो है रंजकहीन मतलब एल्बिनिज्म मैन, और यहाँ लिख सकते हैं हाइब्रिड वुमेन। रंजकहीन के लिए दोनों हम स्मॉल ए जीन लिखेंगे
इसके लिए कैपिटल स्मॉल ए। तो यहाँ पर जो है दो युग्मक बनते हैं दो प्रकार के, स्मॉल ए और इसमें जो है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आप क्रॉस करा दीजिए, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए और यहाँ स्मॉल ए। तो ये जो है आने के लिए हो जाएगा आगे जो है इसमें जो है ये हाइब्रिड, इसको जो है दाखिल कर सकते हैं और जो है एल्बिनेशन ये भी हो जाएगा हाइब्रिड डाटा। और ये भी जो है एल्बिनेशन। तो यह जो है इसमें जो है रंजक युक्त पुरुष का विवाह होता है, संकर हाइब्रिड स्थिति से होता है। तो उनमें उत्पन्न होने वाले संतानों में जो पुत्रियां जो होती हैं, सभी पुत्रियां जो होती हैं संकर होती हैं, कैपिटल स्मॉल ए जीन वाली। और इसी प्रकार जो होते हैं जो पुत्र होते हैं वो सभी रंजकहीन होते हैं। यहाँ पर पुत्रों को जो है माता पिता जो है दोनों से जो होते हैं जीन प्राप्त होते हैं। आइए हम दूसरा चलते हैं एल्केक्टोनुरिया। दूसरा ये एल कैप्टोनुरिया एल कैप्टोनुरिया। ध्यान दीजिएगा एल्केप्टोनुरिया इसकी खोज है, इसकी खोज गैरार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की। कब की? 1909 में की। यह एक जो है एंजाइम की कमी से जो है ये एंजाइमों की कमी से होने वाली एक जन्मजात उपापचय रोग है। उपापचय रोग है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है? इसमें जो है शरीर की कोशिकाओं में जो है सेल्स में फिनाइल एलानिन यौन टायरोसिन अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड के उपापचय के फलस्वरूप या पाचन के फलस्वरूप
होमोजेनेसिस एसिड का निर्माण होता है। एसिड का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ व्यक्ति में जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति में होमोजेनेसिस एसिड का विखंडन या उपयोग होता है। परंतु जो है एल्केप्टोनूरिया के रोगी के शरीर में होमोजेनेसिस एसिड का विखंडन नहीं होता है। विखंडन नहीं होता है, जिससे रुधिर में होमोजेनेसिस की मात्रा बढ़ जाती है। होमोजेनेसिस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ों में जमा होने से जोड़ों में इस एसिड के जमा होने से गठिया रोग हो जाता है। जमा होने से गठिया एर्थराइटिस रोग हो जाता है। क्या होता है? एर्थराइटिस रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में जो है मूत्र के साथ ये हम लोग बाहर निकलने लगता है। बाद में मूत्र के साथ होमोजेनेसिस एसिड बाहर निकलने लगती है। निकालने लगती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मूत्र जैसे हवा के संपर्क में आता है जिसमें होमोजेनेसिस एसिड होता है, ऐसा मूत्र वायु के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। काला हो जाता है, जो गठिया का सूचक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो है होमोजेनेसिस एसिड का निर्माण जो होता है, होमोजेनेसिस एसिड का संश्लेषण प्रभावी जीन के नियंत्रण होता है। प्रभावी जीन कुछ भी मान सकते, इसको भी एक फैक्टर एक मान लेते हैं, ये नियंत्रण में होता है। इसका दूसरा साथी जीन होता है, दूसरा
साथी जीन अप्रभावी होता है जो अल्कोप्टोनूरिया का जीन होता है। अल्कोप्टोनूरिया का जीन होता है। अप्रभावी में आप इसको भी इस्तेमाल मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगले हम बता रहे थे कि जो है अल्कोप्टोनूरिया की खोज जो है गैराड नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की, और यह रोग होता है एंजाइम की कमी से मनुष्य में कई प्रकार के अनेकों जो है उपापचय रोग, जन्मजात उपापचय रोग है, जिनमें से एक अल्कोप्टोनूरिया है। और इसमें हमारे शरीर में फिनाइलएलानिन न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के उपापचय के बाद होमोजेनिक एसिड बनता है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है होमोजेनिक एसिड स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होमोजेनिक एसिड का विखंडन हो जाता है या उपयोग होता है, परंतु जो अल्कोप्टोनूरिया का रोगी होता है उसके शरीर में जो होता है होमोजेनिक एसिड का विखंडन या उपयोग नहीं होता है, जिससे रुधिर में जो होता है होमोजेनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बाद में जो है जोड़ों में इसके जमा होने से एसिड के जमा होने से जो है गठिया रोग हो जाए, अर्थराइटिस। बाद में मूत्र के साथ ये एसिड जो होती है बाहर आने लगती है, और ऐसा मूत्र जैसे हवा के संपर्क में आता है काला हो जाता है, जो गठिया का सूचक होता है, उसका सिंबल होता है। होमोजेनिटी का संश्लेषण भी जो होता है प्रभावी जीन के नियंत्रण होता है, और इसका दूसरा साथी जीन जो होता है वो भी अप्रभावी होता है, जो अल्कोप्टोनूरिया का जीन होता है। इसमें इस प्रकार जिन व्यक्तियों में दोनों अप्रभावी जीन, मान लीजिए स्मान एक अगर होते हैं, वो व्यक्ति जो होता है अल्कोप्टोनूरिया का जो होता रोगी होता है। आइए तीसरा क्या है, फिनाइल कैप्टोनूरिया। फिनाइल कैप्टोनूरिया फिनाइल कैप्टोनूरिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इस रोग में ये भी जन्मजात उपापचय रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस रोग में फिनाइलएलानिन को जो है टायरोसिन अमीनो एसिड में बदलने के लिए फिनाइल हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे जो है रुधिर में फिनाइलएलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिनाइलएलानिन की मात्रा
बढ़ जाती है। ध्यान से बाद में कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा जो होता है, बाद में कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा फिनाइलएलानिन के द्वारा फिनाइलएलानिन जो होता है, ये फिनाइलएलानिन पायरुविक एसिड में बदल जाता है। फिनाइलएलानिन पायरुविक एसिड में बदल जाता है। जो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, मूत्र के साथ बाहर आने लगता है। ध्यान दें, कुछ विशेष उत्कुंड जैसे जो है, कुछ विशेष उत्कुंड जैसे मस्तिष्क में इसके जमा होने से बच्चों में अल्प बुद्धिता मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है। मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है। और ऐसे बच्चों का मूत्र एवं पसीना बदबूदार हो जाता है। तो ध्यान देगा क्या होता है कि ये भी फिनाइलकेटोनुरिया जो होता है, ये जन्मजात रोग है उपापचय कमी से, उपापचय में गड़बड़ी होने से। इसमें क्या होता है, इस रोग में फिनाइलएलानिन को जो है, यानी फिनाइलएलानिन जो होता है, ये जो है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन अमीनो एसिड में बदलने वाले। कहने का मतलब यह है कि ये फिनाइलएलानिन का समीकरण बना देते हैं, तो फिनाइल कैसे लिखते हैं, फिनाइलएलानिन। अब ये किस में बदलता है, ये टायरोसिन, और इसमें ये किसकी उपस्थिति में, ये एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रॉक्सिलेज। तो क्या होता है कि फिनाइलएलानिन जो होता है, इस रोग में फिनाइलएलानिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति टायरोसिन में जो होता बदलता है। लेकिन इस रोग में फिनाइलएलानिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे रुधिर में जो होता है फिनाइलएलानिन की मात्रा जो होती बढ़ जाती है। बाद में रुधिर में कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा जो होता है फिनाइलएलानिन जो होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड मूत्र के साथ बाहर आने लगता है। और कुछ विशेष उत्कुंड जैसे जो होता है, मस्तिष्क में इसके जमा होने से, फिनाइल पायरुविक एसिड जमा होने से बच्चों में जो होता है अल्प बुद्धिता आ जाती है। आप देखिए, कुछ बच्चे बहुत निष्क्रिय बच्चे ऐसे मक्खियों की बैटरी मिलाते रहते हैं, कुछ बोलते चाहते नहीं, तो वही मेंटल डिफिशियंसी अल्प बुद्धिता मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है। साथ ही ऐसे बच्चों का मूत्र और पसीना जो होता है बदबूदार हो जाता है। छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम ये समाप्त करते हैं, इसकी आगे कल चर्चा करेंगे।